नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एसपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो भी छात्र इस चैनल पर नए हों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल प्रेस पर जाकर बेल आइकन का बटन दबाएं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय चैप्टर दूसरा है इंटरमीडिएट का पेज, इंटरमीडिएट 12th क्लास पेज पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें आपका अध्याय दूसरा है गॉस की प्रमेय। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। प्यारे बच्चों, इस लेसन से भी आप लोगों का एक डेरिवेशन आया था अभी 2025 में। तो जो चैप्टर में हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ, इस साल देख रहे थे आप लोग कितनी भयंकर न्यूमेरिकल आई। तो बिना न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की तो आप फिजिक्स से आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये आपका चैप्टर दूसरा है, आपके फॉर्मूले हैं। ये हमने पहला सवाल लगा दिया। ये आपका दूसरा सवाल चल रहा है। दूसरा सवाल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना मान है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, कैपिटल ए बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसमें वैद्युत फ्लक्स को किससे प्लस करते हैं, फाई से। एक सूत्र होता है फाई बराबर ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू रख दी, ए वेक्टर का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। आपने कक्षा 11 में पढ़े होंगे सदिश वाले चैप्टर में 3j कैप माइनस 4k कैप। जैसे इसमें आई जे की है, इसमें आई को जे नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस के 4k कैप। इस प्रकार से रख लें आप मान। इसका इसमें गुणा कर दें, 0 का 0 में कर 0, i डॉट आई 0 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, j डॉट j कैप माइनस 4 का 4 में करें प्लस 4 चौको 16 और k का k में करेंगे क्या हो जाएगा k डॉट k कैप। तो 0 गुणा करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, 16 गुणा ये कुल मिलाएगा 0 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16। तो मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपकी वेक्टर वाले सवाल अगर इस प्रकार से आ जाए तो आप लोग लगा सकते हैं, लगा लेंगे। तो इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों का ऐसा ही है, ऐसा ही लगाना है आप लोगों को। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम एक आवेश रखा है। घन के केंद्र पर आवेश को प्लस कैसे करते हैं, क्यू से। कितना है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो को मीटर में बदलो तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर दें और ये आपका मान एमकेएस पद्धति में पहुंच जाएगा। तो क्यू का मान आ गया। आपने क्या किया, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। घन के एक फलक, समझ रहे हैं। तो जैसा हमने पहला सवाल लगाया था ऐसे ही लगना है। तो इसमें घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई की निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सेम सूत्र लगाना है आपको, पहले जैसा लगाना है। आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रखना है, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, ठीक है। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है आपका छठवां। 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले, क्या है 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश। छठवें सवाल में क्या है, Q बराबर कितना है 2 माइक्रो कूलाम, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻⁶ से गुणा कर दो। 0.2 मीटर भुजा वाले, इसकी भुजा जरूर इसमें दी जाती है लेकिन इसका मान नहीं रखना है आपको, ठीक है। भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो पहले पार्ट में तो आपको कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसमें आपको Q/ε0 मान रख दो। तो Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁶। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12। इसमें आप लोग भाग दे के दिखाएं, जैसे 2/8.85 है, 0.8 तो वृद्धि बढ़ जाएगी। 885 का भाग 200 में देंगे, भागने जाए माइनस टर्म हिंदी 8 दूनी 16, तो 75 2 8 16 1 17 2 8 16 1 17, घटा दो 3 2, फिर बिंदी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा जी, 17 और 70 आ जाएगा, कितना बचेगा 0 3 इधर 5, ठीक है। फिर बिंदी बढ़ा दो 8.46, लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, हाँ नहीं 8.40 8×48 6 बार जाएगा। तो भाग देने पर कितना आया 0.226, 10⁻⁻⁶, 12 घात ऊपर ले जाओ, किसमें वो पहुंचे प्लस में, तो दशमलव इधर रख दो 2.26, एक घात और बढ़ जाएगी -7, तो 10⁻12 2.26, 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 5। और इसका जो मात्रा होता है वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल समझ में आ गया आपको। तो बच्चों वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग लाइक करें और कमेंट जरूर करें आप लोग। ये आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अगला पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट है, एक फलक से गुजरने वाला सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में एक फलक हो चाहे प्रत्येक फलक, तो क्या लगा देंगे इसमें पाई बराबर Q/6ε0, बस इसमें मान रख दें और हल कर लें आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें।